हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट गुरुजी में स्वागत है। आज मैं हिंदी का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपके हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? पहला ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? 7,000 में, 1.5 लाख में, 1 लाख में, 7,500 में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? कमेंट कीजिए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी, 7,500 में। चौथा प्रश्न, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने कही? सेन यह बात किसने कही? सेन साहब ने गिरधार लाल से, मुर्जी ने सेन से, या सेन ने खोखा से? तो सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब ने गिरधर लाल से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? भारत के नागरिकों में, भारत के गरीब गुरबों में, भारत के शहरी में, या भारत के ग्रामवासियों में? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के ग्रामवासियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, भीमराव अंबेडकर ने, गुनाकर मूले ने? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। पर अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1909 में, या 1911 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि विचार और वितर्क किस लेख की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी की, गुनाकर मूल्य की, या यतीन्द्र मिश्रा की? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुनाकर मूल्य। यहाँ पे मूल्य नहीं, मूल्य होगा, मूल्य, गुनाकर मूल्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, विजयनगर के राजाओं को लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदगिरी लिपि, या नागरिक लिपि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न, बहादुर घर छोड़कर भागा, अपनी माँ की पिटाई की वजह से, अपने पिता की पिटाई की वजह से, घर द्वारा प्रताड़ित करने पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी माँ की पिटाई की वजह से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो इसका 10 रुपए का, 11 रुपए का, 12 रुपए का, 13 रुपए का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपए का, 11 रुपए का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, चलिए देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साम्यवादी व्यवस्था, पूंजी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से सभी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न चलते हैं
कि बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम उनके पिताजी के साथ कहाँ हुआ था? धवलपुरा में, बिहार में, जयपुर में या मैनपुरी में? या मैनपुरी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनपुरी में। बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 27 साल की उम्र में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आविन्यो किस नदी पर स्थित है? आविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोम पर, सीन पर, टेम्स पे या टोन पर? टोन पर। चलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रोम पर। ऑप्शन नंबर ए, रोम पर। विलियन क्या है? विल्नव, विल्नव क्या है? शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है या एक झील है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एक छोटा सा गांव है। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ला, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या प्रेमचंद? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की या यतीन्द्र मिश्र की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत की। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, मुहर्रम, बकरीद या आजदारी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुहर्रम के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। नौबत खाने में इबादत है क्या है? ललित रचना है, साक्षात्कार है, निबंध है या व्यक्तित्व चित्र है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व चित्र है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न का रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की, रामविलास शर्मा की, महात्मा गांधी की या बिस्मिल्लाह खां की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1916 में, 1915 में, 1917 में, 1914 में? तो इस साल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। जब वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़ देता है, जब व्यक्ति राम नाम लेना छोड़कर सांसारिकता में लग जाता है, जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया में पड़ जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जब व्यक्ति राम नाम लेकर ना छोड़ सांसारिक में लग जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रही रास किसकी कृति है? गुरु नानक की, गुरु हरारार की, गुरु हरकिशन की या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी की, गुरु नानक जी की। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? किसका राज्यकाल था? अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। अगला सवाल है कि रसखान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विठल दास नाथ ने या गोरखनाथ ने? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विठल नाथ ने। चलते अगले प्रश्न की तरफ कि सुजान सागर किसकी कृति है? मतीराम की, घनानंद की, देव की या केशव दास की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की, ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। कवि ने परिजय किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को या हवा को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजान को। अगला प्रश्न स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? प्रेमधन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन या जुआ जनपद? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम न धन सर्वस्व। अगला प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ ठाकुर को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या छायायुक्त छद्र से? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायायुक्त छद्र से। भारत माता शीर्षक कविता में भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है? अच्छी स्थिति का, काल्पनिक, यथार्थ या दूरदीन स्थिति का? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदीन स्थिति का, दूरदीन स्थिति का। चलते अगले प्रश्न की तरफ।
दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा या नील कुसुम? नील कुसुम सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? नेता है, जनता है, मंत्री है या अधिकारी है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जनता मिट्टी की अबोध मूर्त है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है कि अगय जी का जन्म कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38। यह कविता किस विभीषिका का चित्रण करने वाली है? आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषण की, आधुनिक सभ्यता और दुर्दशा मानवीय विभीषिका या भीषण मानित दुर्घटना? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक सभ्यता की दुर्गात मानवीय विभीषिका। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कभी कभी मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से या जंगल हो जाने से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल हो जाने से। अगला प्रश्न कर रहा है कि कुंवर नारायण कवि है, कैसे कवि है? ग्राम संवेदना, नगर संवेदना, मानवत्व संवेदना या कृतित्व संवेदना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बीमारी हुए, धमाके से देवी जागरण? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमाके से देवी जागरण। चलते अगले प्रश्न की तरफ कि बीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इस दुनिया के लिए दुश्चर से सृष्टा पहला पुस्तिका, यह कवि से कहा। कवि से कहा तो सही आंसर हो जाएगा इसका दुष्चक्र से सृष्टा के लिए उन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43 की तरफ। अक्षर ज्ञान के रचनाकार को निम्नलिखित में से चुने। कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत या अनामिका? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। कविता में कितनी उपस्थितियां हैं? 2 है, 4 है, 3 है या 5 है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 है। कितनी है? 3 है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? जीवानंद दास द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, प्रयाग शुक्ल द्वारा या कुंवर नारायण द्वारा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, जीवानंद दास द्वारा। सॉरी, ऑप्शन नंबर कितना इसका चलेंगे, सॉरी 45 का सवाल। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कविता द्वारा भाषा से? तो जीवानंद दास द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, प्रयाग शुक्ल द्वारा या कुंवर नारायण द्वारा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग शुक्ल द्वारा। गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? वीरेन डगवाल की, जीवानंद दास की, अनामिका की या कुंवर नारायण की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवानंद दास की, जीवानंद दास की। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी के, फ्रेंच के, जर्मन के या ग्रीक के? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन के। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ईश्वर, धर्मगुरु, भक्त या दानव? आंसर है इसका सी, भक्त को। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, प्रेमचंद या सावरधैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न क्या कर रहा है? 50वां प्रश्न कर रहा है 50वां प्रश्न कि माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू पति पर अपना जमाना चाहती थी। रौब, अधिकार, धाक या वर्चस्व? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, अधिकार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और भी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर आप वहां से सभी वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का क्लासमेट गुरुजी की तरफ से धन्यवाद।